जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि फायर एंड इमरजेंसी रिक्रूटमेंट का जो स्कैम हुआ, ये कितना बड़ा स्कैम है। तो सब ज्यादा वाजिया करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि एसीबी अभी काम कर रहा है इस पे। तो लेकिन बदकिस्मती की वजह यह है कि एसीबी को भी आज तक 7-8-9 महीने हो गए, अभी तक वो जो है वो पूरी तरह से इसकी जो तहकीकात है वो करने में नाकाम हुई है। और रिसेंटली आपने देखा होगा कि जो होम डिपार्टमेंट है उन्होंने JKSSRB को जो है वो 700 कुछ पोस्ट जो है वो रेफर की है। लेकिन आप बताइए कि हमने कौन सी गलती की है उन पोस्टों पे? हमारा ही हक है, और किसका हक है? आप कैसे, एक तो आपका अभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं चल रहा है पिछले रिक्रूटमेंट में, आप कैसे नए रिक्रूटमेंट की पोस्ट जो है वो रेफर कर सकते हो किसी और डिपार्टमेंट में? एक तो अपनी गलती आप सुधार नहीं पा रहे हो, ऊपर से आप क्या कर रहे हो, अपनी गलती छुपाने के लिए आप नए रिक्रूटमेंट्स निकाल रहे हो। हमारा क्यों नहीं सोच रहे हो? इतना टाइम हो गया, हमें दर की ठोकरें खा रहे हैं। एसीबी अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रही है। ये कोई, अगर एसीबी को लग रहा है कि हमारे पास मेन पावर कम है, तो इतने एस्पिरेंट्स हमारे पास बैठे हैं, एक से बढ़कर एक काबिल एस्पिरेंट्स है, पीजी होल्डर्स है, एमफिल करके है, पीएचडी करके है, तो हम आपकी हेल्प करेंगे। 10 दिन में आपका ये रिक्रूटमेंट स्कैम जो है वो बाहर निकाल के रखेंगे। सबसे बड़ा जो इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है इसमें जो है वो पेपर स्कैम हुआ है। कहाँ अभी तक आपने एक एस्पिरेंट भी ऐसा नहीं निकाला है जो पेपर स्कैम पे निकला हो। या दूसरी बात ये कि अगर आपने ये सुनो एस्पिरेंट्स पे जो है वो शिकंजा कसा है कि उन पे एफआईआर लगाया है, एक का नाम भी अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं आया है। क्या आप उनको बचाने की कोशिश कर रहे हो? अभी तक हमारी यही डिमांड है, एक तो जो JKSSRB को जो पोस्ट हमने रेफर किया वो कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि उन पे हमारा हक है। दूसरी ये कि हमारे साथ इनजस्टिस हुआ, ये सरासर इनजस्टिस है हमारे साथ। दूसरा ये कि अगर एसीबी काम कर रही है तो इसमें अभी तक इतना टाइम क्यों लग रहा है? अगर कोई तमाशा नहीं है, ये बड़े दुख की बात है, बड़े अफसोस की बात है और शर्मनाक बात है गवर्नमेंट के लिए, उन सियासतदानों के लिए जो इन लड़कों को पिछले 12 सालों से दर की ठोकरें खाने पे मजबूर कर रहे हैं। हम LG साहब को, ऑनरेबल CM साहब को ये बात कहना चाहते हैं कि जो कमेटी आपने बिठाई थी, 1 महीने का टाइम दिया गया था उस कमेटी को, उस कमेटी ने 3 साल के बाद अपनी रिपोर्ट दी, और उसके बाद एसीबी को आपने जो केस सौंपा उसमें 109 लड़कों को आपने बोला कि पर्चा कटा है। वो 109 लड़के कौन है? क्या वो अंडरकवर ऑफिसर्स है? उनको छुपाने में आप इतना क्यों, आप सारी एडमिनिस्ट्रेशन उनको छुपाने में इस वक्त लगी हुई है। हमारी गवार, हमारी रिक्वेस्ट LG साहब से और ऑनरेबल CM साहब से रहेगी, जो आपने एसीबी को केस सौंपा है, एसीबी को चाहिए कि फास्ट ट्रैक बुनियाद पे काम करे, क्योंकि हम आपके नौकर नहीं है। हमने 12 साल गवाए हैं और वो भी आपकी गलती की वजह से, कि फास्ट ट्रैक बुनियाद पे करे और हमारा जो वक्त ऑलरेडी जाया हुआ है, हमारा और वक्त जाया ना किया जाए। सर, बड़े अल्फाजों से मजम्मत करना पड़ता है। अगर एसीबी की तरफ से ये तय हुआ है कि सेकंड स्टेटमेंट आया एसीबी की तरफ से कि ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, अभी भी एस्पिरेंट्स रो रहे हैं, अभी तक हमारे साथ इंसाफ नहीं किया गया। जो इलीगल सैलरी ले रहे हैं वो डिपार्टमेंट में वो एस्पिरेंट्स बैठे हुए हैं, उनको कानून, वो जो गवर्नमेंट का खजाना है वो लूट रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए जल्द अज जल्द। अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं किया गया तो हम सारे सड़कों पे आएंगे और अपने आप को खत्म कर देंगे। और मैं आपके बस, हम सीधे से एमओ सरकार से भी ये गुहार लगा रहे हैं, LG सरकार से भी ये गुहार लगा रहे हैं कि हमें एडजस्ट किया जाए, हमें नौकरी दीजिए।